मेरा ये कहना है कि अगर किसी सोसाइटी के अगेंस्ट अगर कोई हो रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके लिए वो सोसाइटी खुद कितनी जिम्मेदार है। और अगर हम इस मुल्क में इत्तेहाद रखना चाहते हैं, मोहब्बत रखना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स के अलावा और कई मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क में जहाँ पे थोड़ा सा अनरेस्ट हो तो वहाँ पे कलाकारों की ज़्यादा ज़रूरत है, सोशोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे थिंकर्स की ज़रूरत है, जो समाज को बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए बगैर या जनता के सामने आए बगैर इन्फ्लुएंस कर सकें। मुझे लगता है कि उनकी जहनी सफाई की ज़रूरत है, और ये काम शायर, अदीब और थिंकर्स ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साहिल साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? भाई, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है कि सियासत लड़ाने का काम करती है, अदब जोड़ने का काम करता है। इस पे तो कोई बहस हो नहीं सकती। जिगर साहब बहुत पहले फरमा गए कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन ये बात मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहने की अनुमति दीजिए कि अदब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसी माशरे के लोग हैं। वो कोई चांद मंगल से उतरे हुए लोग नहीं है वो। और अदब अगर अपने दौर का आईना न बन सके तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रहा है। मुंशी प्रेमचंद का बड़े आदमी का कौल है, वो कहते थे साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो समाज होगा वही तो दर्पण में दिखेगा। लेकिन हाँ, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हर बुराई का ठीकरा अगर सियासी लोगों के माथे पे ही फोड़ना है, वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिक्स में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो जो थिंक टैंक बन के कुछ माशरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? तो मेरा तो मानना यह है कि हर शरीफ, भले और सज्जन आदमी को मोहब्बत की बात ही करनी चाहिए, और उसके लिए अदब और शायरी से बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता। क्योंकि वो जगह, वो जाजम, वो दरी, वो माहौल, वो एक ऐसी चीज़ है। भाई ने बहुत हल्के लफ्ज़ों में कह दिया उस बात को कि मुशायरा और बिरयानी, माफ़ कीजिएगा, मुशायरा और बिरयानी एक जैसी चीज़ नहीं है। मुशायरा जो है वो मुशायरा गाह से जब आदमी लौटता है ना, कुछ साथ लेकर के आता है, खाली हाथ नहीं आता है वो। सियासी जमात में तो हम खाली हाथ लौट सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मुशायरा आपको ऐसी ऐसी बातें दे करके जाता है जो आपके साथ जाती हैं, जो आपकी तरबियत में सुधार करती हैं, आपको तमीज़ सिखाती हैं, उठने बैठने बोलने का शऊर मुशायरा सिखाता है। मुशायरा ये जो आज के मुशायरे होने लगे हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग हैं मुशायरों के मंच पर भी ऐसे जिनका काम ही है पहली फुर्सत में मुशायरे को मुसलमान कर देना। तो मैं उस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी बुरी बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुशायरा हमारे अदब का एक सीरियस हिस्सा रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो बना रहे, क्योंकि हिंदी का जो कवि सम्मेलन है उसका तो पूरी तरह से सत्यानाश हो चुका, लेकिन उर्दू का मुशायरा जो है वो अभी गनीमत है, बचा हुआ है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे शायर, हमारे कवि, हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार, मैं समाजवादी विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप तमाम लोगों के बीच में, इसे एक जुमले में सारी बात आ जाती है। डॉक्टर लोहिया फरमाते हैं कि लोकतंत्र में साहित्यकार और पत्रकार ये देश का स्थायी विपक्ष होता है। इसे एक जुमले में सारी बात आ जाती है। स्थायी विपक्ष होने का मतलब ये है कि पत्रकार और साहित्यकार, उसका ये काम नहीं है कि सरकार का ढिंढोरा पीटता फिरे। और एक बड़े जर्नलिज्म के इदारे में बैठा हूँ तो एक और बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। खबर के मुतालिक एक बड़े आलिम ने फरमाया है कि खबर वो है जिसे सरकार छुपाना चाहे, बाकी सब तो विज्ञापन है। साहिल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ये कितना अनसोशल हो गया है, और इसकी वजह से सोसाइटी में डिस्टेंसेस और दूरियां चली जा रही हैं, इनको कम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, ऐसा है कि कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी ये जब इन्वेंट होती है, लोगों के सामने आती है, तो लोगों पे है ये कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप तलवार से गर्दन भी काट सकते हैं, आप तलवार का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में भी कर सकते हैं।
सोशल मीडिया अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो आदमी जो सोशल मीडिया को जिस जहनियत से यूज़ कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल भी है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया ने सब खराबी किया है। हमारे को एक दूसरे के नज़दीक लाने में हम फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, इनसे ऐसा नहीं है केवल नुकसान ही हुआ हो। टेक्नोलॉजी है, आज के दौर की ज़रूरत है, बहुत अच्छे पहलू भी उसके हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर मैं नेगेटिव मेंटेलिटी से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और चीज़ों को स्प्रेड कर रहा हूँ, गलत चीज़ों को, नफरती चीज़ों को, झूठी चीज़ों को, तो जाहिर है भाई फिर तो उसका कोई अंत नहीं है फिर। और सोशल मीडिया के लिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड जिनको खास करके मैं कहता हूँ, उनको उनका कम से कम टाइम तो तय होना चाहिए कि इससे ज़्यादा वो स्क्रीन आवर्स उनके ना हो। और अब तो और भी ख़तरनाक चीज़ हमारे सामने आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है, ये तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने रख देगा ला करके कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे अपने दौर में इस बात की कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। तो सोशल मीडिया को लेकर के मेरा तो यही कहना है भाई कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी है, लेकिन जाहिर है उसको छानबीन करके देखना चाहिए।